स्कूलों में धर्मशास्त्र व नैतिक शिक्षा की पढ़ाई जरूरी। विधानसभा उपाध्यक्ष मोकामा पहुंचे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि स्कूलों में चरित्र निर्माण और बेहतर संस्कार हेतु बच्चों को धर्मशास्त्रों की गुरुकुल के तर्ज पर पढ़ाई करवाना तथा नैतिक शिक्षा प्रदान करना बेहद आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी चरित्रवान हो और एक बेहतर नागरिक बन सके। प्रिंसिपल रमन कुमार के आमंत्रण पर मोकामा के हाथीदह में आइडियल कॉन्वेंट में आयोजित सरस्वती पूजा समारोह में शामिल होने आए बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने सबसे पहले स्कूल पहुंचते ही मां सरस्वती की पूजा अर्चना की तथा स्कूली बच्चों को सम्मानित किया। स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपने कला का प्रदर्शन किया और उपस्थित विशिष्ट व प्रमुख अतिथियों का भरपूर मनोरंजन करते हुए सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर ने स्कूल के शिक्षकों को भी सम्मानित किया। वहीं बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष को स्कूल के तरफ से तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से भी सम्मानित किया गया और जोरदार स्वागत भी किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भाजपा के बाढ़ जिला अध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद, भाजपा के मुंगेर लोकसभा संयोजक संजय कुमार और मोकामा मुखिया संघ अध्यक्ष शशि शंकर शर्मा ने अंग वस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अपने बचपन की कई यादों को सुनाया। उन्होंने कहा कि बेटियों को जब आगे बढ़ता देख रहा हूं तो बेहद खुशी होती है, जबकि लड़कों को मोबाइल और नशे के लत में फंसता देखता हूं तो मन व्यथित हो उठता है। हालांकि इसके लिए उन्होंने अभिभावकों को भी जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि व्यावसायिक शिक्षा के इस दौर में कहीं न कहीं नैतिकता और चरित्र निर्माण पीछे छूटता जा रहा है, जिसके जवाब में श्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि यह सवाल बिल्कुल जायज़ है और स्कूलों में गुरुकुल की तर्ज पर धर्मशास्त्रों की शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा देना अनिवार्य किया जाना चाहिए और इसे एकेडमिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल यह एक बेहद बड़ा बयान है। नरेंद्र नारायण यादव आलमगंज विधानसभा से जदयू के विधायक हैं और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनके इस बयान से खुद को सेकुलर कहलाना पसंद करने वाली राजनीतिक दलों के बीच घमासान मचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही गुरुकुल शिक्षा की पक्षधर रही है, तो वहीं जदयू एक सेक्युलर पार्टी के रूप में जानी और मानी जाती है। लेकिन श्री नरेंद्र नारायण यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान की संभावना जताई जा रही है। के इस दौर में नैतिकता कहीं खोसी गई है और चरित्र निर्माण बिना नैतिक शिक्षा के, बिना शास्त्रों के शिक्षा के, बिना धर्म के शिक्षा के संभव नहीं है। कानून बना देने से समाज नहीं सुधर सकता है, कानून पहले से बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सरस्वती पूजा के इस अवसर पर शिक्षा में किस प्रकार की सुधार की जाए? पत्रकार बंधु, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। सबसे बड़ी बातें हैं कि आदमी के अधिकार के साथ उनका कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसे शिक्षकों के कार्यों की चर्चा अपने अभिभाषण के अंतर्गत की थी, जो पैदल चलते थे 14-14 किलोमीटर, अपना कर्तव्य समझते थे आगे जगह। और आपने सही कहा है, जब तक हम अपने चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे, हमारा कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, हमारा कर्तव्य क्या है छात्र छात्राओं के प्रति, तब तक हम सही शिक्षा नहीं दे सकते आगे जगह पे। और अनेक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने इस काम को सरजमीं पर उतारा है। कभी कभी लोग चर्चा करते हैं, तो मैं टीएन सेशन की चर्चा करता हूँ कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुट्ठी भर लोग जानते होंगे, लेकिन टीएन सेशन को सारा लोग अभी भी जानता है। हजारों तारे रोशनी नहीं देते आगे, एक चंद्रमा से सारी दुनिया प्रकाशित होती है। तो इसलिए आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और एक से एक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज को
नई दिशा और नई रोशनी दी है आके, जिसकी आज हम पूजा करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं कि भगवान राम ने 14 बरस जंगल की खाक चढ़ी, पत्नी का वियोग सहना पड़ा। राजा हो के वो रात में चादर ओढ़ के घूमते थे। लोकतंत्र नहीं था, कोई पुलिस नहीं, और जनता की आवाज को उन्होंने सुनी, जबकि माता जानकी निर्दोष थी। लेकिन एक व्यक्ति ने उंगली उठाया और उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग किया। तो सर, अभी के दौर में कैसी शिक्षा होनी चाहिए? अभी हम लोगों को अपनी नैतिकता को और सुधारना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम कैसे छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार करें, कैसे हम व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दें उसको हम आगे। मैंने अपने अभिभाषण के क्रम में पत्रकार महोदय कहा था कि जब मैंने लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की चर्चाएं की तो जवाब नहीं दे पाया हुआ गया। आखिर कहाँ जा रहे हैं, किशोर हम जा रहे हैं इस जगह पर आगे। तो आपको लगता है कि नैतिक शिक्षा की जरूरत है स्कूलों में? एकदम आपने बिल्कुल सही कहा है, 32 आपने सही कहा है। उसको बढ़ाने की जरूरत है, इसे एकेडमिक सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। एकदम 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 एकदम, क्योंकि सांस जो हमारा है उसको अगर देखें आप, पढ़ें, तो फिर कहना ही क्या है। मैंने इसीलिए कहा कि भगवान राम राजा थे, वो चाहते तो उसको फांसी दे सकते थे, लेकिन माता जानकी निर्दोष थी, फिर भी उन्होंने कहा कि राजा पर एक उंगली उठाया एक व्यक्ति ने, मैं इसका परित्याग करूंगा। ये उदाहरण है हमारे सामने ना, इसी का। थैंक यू। आज जो मैं देखता हूं, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है शिक्षा की जगत में, लेकिन जो लड़के हैं उनसे मुझे निराशा होती। मैं 1:30 बजे 2 बजे रात को आता हूं अपने इलाके से घूम, मोबाइल हाथ में, कुएं पर बैठ के देख रहा है, दुकान के बगल में गुटखा खा रहा है 5 मिल के। हम लोग जब पढ़ते थे पैर में चप्पल नहीं था, डोरी वाले पैंट पहन के जाते थे स्कूल, झाड़ू भी लगाना था, घंटी भी बजानी थी। जब लौट करके घर आते थे पिताजी हाथ में फटफटिया दे देते, जाओ सुगा और खींचना। सुगा और के घर आता था। जो गुरु रहते थे उनका नाश्ता बनाना, लालटेन में तेल देना, शीशे की सफाई करना, खजाना को साफ करना, और फिर पढ़ने के लिए शाम में बैठ जाना। 9 बजे रात के बाद खाना खा के सो जाते थे। दादाजी उठाते थे, उठो फलना आदमी लालटेन जला लिया, तुम भी उठो। वो पढ़े लिखे नहीं थे। और फिर सुबह में पढ़ाई करते थे और नाश्ता करके फिर घर पर 7-8 बजे पढ़ाई करते थे। 9:30 बजे स्नान करके 10 बजे भोजन करके बैग कंधे पर लटका करके स्कूल चलते थे। क्या हमने सोचा कभी कि हम पढ़े लिखे हैं? जो हम लोग के गार्जियन थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारा बेटा पढ़े, अच्छे पद पर जाएं, उनमें चिंताएं रहती थी। मैं एकांत को कभी सोचता हूं तो बहुत दुख होता है, पीड़ा होती जब बच्चे को मैं पढ़ते हुए नहीं देखता। मैं कल जा रहा था आलम, सरस्वती मां की मूर्ति थी। एक लड़का फुल पैंट पहने हुए था, गंजी कमीज सब खोल के फेंक दिया था। ठंड का समय था, मैं गाड़ी से मुझे निकाल के उसको मैं देख रहा था। हम किस ओर जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, यह चिंता का विषय है।